सतसंगत संसद करियंता। जब जीव का पुण्य उदय होता है तब संतां दे दर्शन होया करते हैं। भगवान श्री चंद महाराज जी ने अपने मात्रा बाणी में कहा सी कि चेतु नगरी चारों गांव अलग ग्रुप का ये संत लोग हैं वो पिंडां दे विच नगरां दे विच फिरदे ने सिर्फ दुनियावी जीवां नूं परमात्मा के नाम नाल जोड़न। राम राम परमात्मा का नाम जरूर लेना है। तो संतां का मिशन यही है। इस करके पर की है कि पिंड लोकां दे पिंड वाले लोकां दे बुद्धि मारी गई सी, इस गल्लों नहीं पहचान सके और बुरा भला कमलिया जी नूं कहा। एक पासे गुरु का आदेश है कि भिक्षा लेके आओ, संत आए हुए भोजन करवाना है, और दूसरे पासे पिंड वाले भिक्षा नहीं दे रहे। कमलिया जी को बड़ा दुख होया जब उन्होंने ये गल कही कि हट्टे कट्टे फिरते ने, मंग के खाने गिजे हुए ने कि जाओ थोड़ा पिंड थे हो जाए। जेड़े तो गुरमुख प्राणी सन इस गल को महसूस किया कि संतां नूं दुख होया, ये गल नहीं कहनी चाहिए सी। जेड़े मनमुख जीव सेगे वो इस गल को महसूस नहीं किया। कमलिया जी वापस आ गए। जब बाबा श्री चंद महाराज जी ने देखा कि कमलिया नूं भिक्षा नहीं मिली, संत आए हुए ने, तो महाराज जी ने अपने रिद्धियां सिद्धियां नूं याद किया। तुरंत रिद्धियां सिद्धियां भोजन पक्या पकाया ले आए, संतां नूं भोजन करा दिता। संत भोजन करके चले गए। संतां ने इस गल देखी किते धुआं नहीं निकलिया, अग नहीं बाली गई, कोई था नहीं इत्थे, कोई मकान भी नहीं हैगा, कोई रोटियां पकाने वाला भी नहीं सी, पर भोजन कित्थों आया। जिस तरह महाराज ने कहा कि जो मांगे ठाकर अपने से सोई सोई देवे। ते बाबा जगत गुरु बाबा श्री चंद महाराज जी ने संत जिहड़े सीगे परीक्षा लेने लई आए सीगे, उन्हां दी इच्छा पूरी करती। जिहा दा भाव लेके आए सी उन्हां दा भाव पूरा हो गया, वो वापस चले गए। जब कमलिया जी बाबा जी को आन लगे, जिहड़े कुछ गुरमुख प्राणी सीगे उस पिंड दे विच पीछे पीछे चल के आए कि देखा ये संत कित्थों आया है। आके देखे बाबा जी बोर्ड थले दूना ला के बैठे ने, दूनी ताप रहे ने। ते वो बुजुर्गां ने आके मत्था टेकिया, बेनती की, महाराज थोड़े संत साडे पिंड नूं श्राप दे आए। कमलिया जी ने कहा कि महाराज भिक्षा नहीं मिली। तो महाराज कहते हैं कोई चिंता की गल नहीं, भोजन पक के पिंडों आ गया सी और संत छक के चले गए। यानी महापुरुष जड़ी है अपनी रिद्धियां सिद्धियां किसी को दसन वास्ते नहीं, आवश्यकता पूरी करने वास्ते सिर्फ होती है। तो इस तरह से कहते चले गए हो, चलो मन में शांति हुई। वो पिंड के लोग कहने लगे महाराज इस श्राप दे के आगे पिंड थोड़ा पिंड थे हो जाऊगा। तो महाराज बाबा श्री चंद जी ने कमलिया जी को पूछा भाई तुसी श्राप क्यों देता। संत का काम है शांति रखना, संत का काम है सदव्यवहार करना। तो ये गल नहीं कहनी चाहिए। संतां वास्ते तो की है कि निंदा असत उभय सम ममता मम पद कंठ। संतां का ध्यान हमेशा परमात्मा के चरणों से होता है। कोई निंदा करे कोई स्तुति करे उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। कमलिया जी कहते महाराज क्रोध आ गया, सब कह हो गया। बाबा श्री चंद जी कहते हैं कि भाई देखो संतां ने श्राप देता, अब पिंड तो थोड़ा थे जरूर हो जाओगा, संतां का वचन झूठा नहीं जाना। इस करके तुसी अपने जो थोड़े मकान से समान आदि है, डंगर पशु हैं, तुसी बाहर कढ़ लो, रातों रात थोड़े मकान गिर जाएंगे। लोगों के जिहड़े कुछ समझदार सीगे
महाराज का कहा मन के लोग जाके अपने डंगर पशु बाहर कर ले, समान कढ़ लिया। जिहड़े मनमुख जीव सीगे वो कहते ला रोटियां मांग के खानियां, गल्लां इन्नी बड़ियां करनियां, जे इन्ने जोगे उहदे पका के ना खांदे। वो भाई नहीं निकले बाहर। आखिरकार रात का समय होया, जोर का भूचाल आया, सारे मकान गिर गए, लोग पिछे दबके मर गए। भाव कहता यह है कि पहली बात तो संतां का सत्कार करिए, उन्हां तो बात विवाद ना करिए। दूसरी गल जो कोई गल कहती है उन्होंने मन लीए, वो कदे व्यर्था नहीं जानी है। इस तरह से उन्होंने नहीं मनिया, मकान सारे गिर गए, दब के मर गए लोग। ते कुछ बाहर बचे हुए सीगे, सवेरे आए महाराज को, आके बेनती की, महाराज सातों बहुत भारी गलती हुई है, असी क्षमा दे जाचक हाँ, कृपा करके वचन दो कि साडा नगर कद बसूगा। तो बाबा श्री चंद जी ने कहा, जिस बोर्ड थले बैठे सीगे, इस बोर्ड दियां जड़ा जब थोड़े पिंड तक पहुंच जाओगे, उस उत्थे जाके पुजियां हुई उस पिंड से, और बहुत बड़ा बोर्ड बन के खड़ा हैगा। और अब इस वेले जिहड़े हैगे उत्थे 10-20 घर बसे हुए ने। ते बाबा श्री चंद महाराज जी अपने जीवन दे विच बुराई नूं खत्म करने वास्ते, अच्छाई नूं कायम करन लई पूरे धरती पर घूमे। इस तरह बाबा श्री चंद महाराज जी श्रीनगर एक बार पहुंच गए। श्रीनगर रेगल चौक से चिनार साहब डेरा बाबा श्री चंद जी का हैगा, आके बैठ गए। कुछ देर बैठे रहे, शाम का समय हो गया। बाबा श्री चंद जी ने कहा, भाई शाम होए, आरती पूजा करो, शंख बजाओ, घड़ियाल बजाओ। उस वेले जहांगीर का राज सी, जहांगीर का सिपह सालार याकूब खां सी, श्रीनगर की देख रेख वही करता सी। चारों पासे मंदिरां नूं ताले लग गए सीगे। जे किसी ने अपनी आरती पूजा करनी भी होवे तो चुप चपीते कर लो, शंख नहीं बजाना, घड़ियाल नहीं बजाना किसी ने। लोगों ने कहा कि महाराज बादशाह का हुक्म है कि जे कोई शंख घड़ियाल बजाओ उन्होंने फांसी सजा दी जाओगी। तो महाराज कहते हैं भाई अपने अपने धर्म की मानता करने की सबनों आज़ादी है, ये तो नियम ठीक नहीं है किसी धर्म की रुकावट कोई पहुंचावे। बाबा श्री चंद महाराज जी ने आप शंख पूरिया, राजा के सिपाही दौड़ के आ गए। दौड़ के आके कहना किसने शंख बजाई है, लोग भयभीत हो गए। जब उन्होंने पता लगा कि बाबा जी ने शंख बजाया है तो कृपाणा लेके मारो मारो शब्द उच्चारण किया उन्होंने। बाबा श्री चंद जी ने इस तरह हाथ किया कि रुको। कुछ 2-4 सिपाही मर गए, कुछ अपनी जान बचा के पीछे भागे। एक खबर जाके याकूब खान सुनाई, एक संत आए हुए ने, छोटी जी अवस्था है, उन्होंने शंख बजाया, साढ़े सिपाही रोकन ले गए। 2-4 सिपाही साढ़े मर भी गए बिच, बड़े शक्ति वाले ने वो, तुसी चल के गलबात करो। याकूब खां कहता हुण शाम हो गई है, असी सवेरे चल के गलबात करेंगे। याकूब खां अपने होर सिपाहियों को लेके सवेरे जिथे बाबा श्री चंद महाराज धूना ला के बैठे सी उत्थे आया, आके बैठ गया। कहना तुसी संत लोग हो के राजा की आज्ञा नहीं मनते हो, तुसी साडे राज में रहने हो, तुसी साडे हुक्म की पालना नहीं करते हो। बाबा श्री चंद जी कहते हैं कि
इस धरती का कोई मालिक नहीं है। जे मालिक कोई है तो सब तो पहले मालिक संत ने। गुरबाणी में भी कहा गया कि सगली धरती साध की। उदा भी पुराणा दे विच लिखिया है कि जब परम पिता ब्रह्मा ने सृष्टि रचाई तो सब तो पहले 4 सनकादिक ऋषि उत्पन्न होए उन्होंने मन तो, जिन्हों तो साड़ी उदासीन संप्रदाय चल रही है। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, ये 4 होए ने। भगवान विष्णु के अवतार सन। एक बार की गल से कि भगवान विष्णु दर्शन करने वास्ते जा रहे सन। जय विजय भगवान के पार्षदा ने रोक लिया बालक जान के, क्योंकि हमेशा ये 5 साल की अवस्था में रहते हैं। रोक लिया तो श्राप देता उन्होंने कि तुम इतने रहन के योग नहीं, जाओ राक्षस हो जाओ। तुम भगवान विष्णु को जाके दसिया उन्होंने, कहते महाराज 4 बालक ब्राह्मण कुमार लगते ने, श्राप देता सानू। भगवान विष्णु आए, आदर नाल अंदर ले गए। तुसीं इन्हों नहीं रोकना सी, क्योंकि ये संत ने तो परमात्मा का संदेश है वो संत ही संसार में फैलाते हैं, प्रचार करते हैं। जिमें आप संतां नूं कह देने हैं बाबा जी। बाबा जी का अर्थ है बा माने विष्णु, बा माने विशेषता। जो भगवान श्री विष्णु की विशेषता है वही संसार में संत रूप बन के आया करता है। क्योंकि परमात्मा तो कई बार हिंसावादी भी हो जाता है, पर संत कदे हिंसावादी नहीं होते हैं। संतां दे विच शांति होती है। ये मेरे संदेश वाहक ने, मेरा चरित्र, मेरी विशेषता, मेरा गुण, ये संत ही प्रचार करते जगत में। ये पूजनीक हैं। इसी करके कहा गया कि संत की महिमा वेद ना जाने, जेता कहे तेता बखाने। तो संतां की महिमा कोई नहीं जानता है। तो किस प्रकार से ब्रह्मा जी को थोड़ी चिंता हुई कि मेरे पुत्र हैं, चाहे मन द्वारा उत्पन्न हुए ने, पर क्रोध नहीं आना चाहिए। तो भगवान विष्णु तो प्रार्थना की थी कि महाराज इन्हों संत की दीक्षा दो। तब भगवान विष्णु ने हंस रूप धारण करके इन 4 संतान को अपना शिष्य बनाया। हंस की एक विशेषता है कि सनकादिक ऋषि तो साड़ी जड़ी है उदासीन संप्रदा ये चली। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, उदासीन संप्रदाय बाबा श्री चंद तो चली नहीं, सनकादिक तो चली है। सनकादिक तो बाद 165 गुरु होए ने, आचार्य होए ने उदासीन संप्रदाय के। जगत गुरु बाबा श्री चंद महाराज जी 165वें आचार्य बने ने। इस प्रकार से बाबा श्री चंद महाराज जी धर्म का प्रचार करते हुए जब श्रीनगर पहुंचे, याकूब खां मिलन वास्ते आया। चर्चा होने लग गई। बाबा श्री चंद महाराज जी कहते हैं इस धरती पर आगमन पहले संतां दा होया, इस करके धरती संतां दी पहले है। बाकी नहीं जाने कितने राजे आए, कितने बादशाह आए चले गए। ये धरती परमात्मा दी है। क्योंकि जब प्रातः काल उठते हैं तब धरती माता ना आप नमस्कार करते हैं। भगवान विष्णु की पत्नी मानी गई है, क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि धारण करने वाली है पृथ्वी। इस करके धरती के मालिक संत होए, परमात्मा होए। पर काफी देर तक वाद विवाद चलता रहा। उधर धुप हो गई। याकूब खां कहता मैं थोड़े नाल कुछ होर गल्लां करनियां सीगियां, पर धुप ज्यादा हो गई है। तो बाबा श्री चंद महाराज जी कहते आप छाँव कर देने। तो बाबा श्री चंद महाराज जी धोने विच लकड़ी, चिनार की लकड़ी जल रही सी। लकड़ी चुकिया, उत्थे गढ़ दिता। कहते भाई छाँव कर दे तू। बाबा जी का वचन सीगा। तुरंत ही लकड़ी हरी भरी हो गई हो।
कुमला फुटे आईयां, पत्ते निकले आए। महाराज कहते भाई छाँव हो गया, अब तो बैठ जा, बैठ के गल कर। तो याकूब क्या सोचता है कि मैं सपने देखता हाँ कि सच है ये। बैठ गया, अब कोई गल ना आई। महाराज ने मत्था टेके क्षमा याचना मांगी और याकूब खां चला गया। जाके जहांगीर को सारी गल दसी कि महाराज जिस तरह से इस वेले तुसी शहनशाह हो, उसी तरह से इस धरती पर बाबा श्री चंद जी रिद्धियां सिद्धियां दे मालिक ने, उन्हां वर्गा जोगी जति इस वेले कोई नहीं हैगा। आप जी चल के उन्हें दर्शन करो। इस प्रकार से जहांगीर बादशाह आया, महाराज का दर्शन किया। महाराज से भुल बख्शाई अपनी। महाराज ने कहा भाई जितने मंदिरों में ताले लगे हुए ने सारे ताले खोल देते जान। हर किसी को अपने अपने धर्म के करन दी आज्ञा होनी चाहिए, मानता होनी चाहिए। किसी को कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि जहांगीर बादशाह बाबा श्री चंद जी का सेवक बन गया। एक बार की गल थी, डेरा महाराज के दर्शन वास्ते हाथी भेजे, कुछ सिपाही भेजे कि जाके महाराज को लेके आओ। सिपाही गए लेन वास्ते। बाबा श्री चंद जी ने बेनती की, महाराज बादशाह ने खुद आना सी पर कुछ कम्मा कारा करके नहीं आ सके, सानू भेजा है। आप जी वास्ते हाथी भेजा है, हाथी से आप जी बैठो चलो। बाबा श्री चंद जी कहते भाई तुसी चलो, असी आ जाएंगे। क्योंकि बाबा श्री चंद महाराज जी ने कभी किसी साधन का उपयोग नहीं किया जीवन में। बस कमलिया जी के मोढ़े पर बैठते सन और कहना कमलिया अख मिच ले। बस अख मिचे नहीं, उत्थे पहुँचे नहीं। पौन मार्ग तुर के जाया करते सन। सिपाही कहने लगे महाराज जी तुसी नहीं बैठोगे, बादशाह नाराज होना है। तो कहते अच्छा लो मेरी कंबली रखो, मैं आया। जब ले जाके कंबली रखिया, हाथी से घर मार के बैठ गया। बाबा श्री चंद जी कहते हैं कि जब थोड़ा हाथी मेरा कंबली नहीं चुक सकता है तो मैनू किमें ले चलूगा। इस तरह से तुसी जाओ, असी आ जाना है। बाबा श्री चंद महाराज जी कमलिया जी के मोढ़े पे बैठे, उड़ारी मारी, लाहौर पहुंच गए। लाहौर पहुंचे, बादशाह जहांगीर ने बड़ा सत्कार किया। उसी वेले उदा एक लड़का सी पतंग उड़ाता से कोठे पर, कोठे से नीचे डिग पिया, मृत्यु हो गई उसकी। रोना पिटना शुरू हो गया। जी ओदी बेगम सी वो कहती है मैं सुनिया है कि ਜਿਹੜੇ बाबा जी आए हुए ने एक ब्राह्मणी का मरिया हुआ लड़का जिंदा कर दिता सी, तो तुसी इनू बेनती करो कि जिंदा कर देंगे साडे पुत्र नूं। इस प्रकार से बेनती की बाबा जी मोरे और महाराज जी ने करमंडल तो जल छिड़किया, उदा पुत्र जिंदा हो गया। जिंदा करके बाबा जी आ गए नानक चक, उत्थे रहन लगे। फिर जहांगीर ने उत्थे आके 80 मुरब्बे जमीन का पटा लिख के देता। महाराज जी कहते भाई आपां नूं जमीन नहीं चाहिए, आपां की करेंगे जमीन, असी तो धूना ला के बैठी दा, जब जी करता चले जाईदा। कहना नहीं महाराज धर्मचंद दियां गौवां चो गिन गईयां। सच्चाई ये है कि एक परमात्मा है कि परमात्मा ही किसी मरे हुए जिंदा कर सकता है, बाकी संसारी जी कोई जिंदा नहीं कर सकता है।